आप सभी का चैनल में स्वागत है। जावा लैंग्वेज सीरीज में ऑपरेशन ऑन एरे के अंतर्गत आज हम लोग सर्चिंग के साथ काम करना सीखते हैं। सर्चिंग के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इट्स अ प्रोसेस टू सर्च अ पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स। एक प्रोसेस है जिससे कि हम एक लिस्ट ऑफ डेटा से किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो लिस्ट ऑफ डेटा में वैल्यू मिलता है तो हम बोलते हैं यस हमने उसे फाइंड कर लिया, और अगर नहीं मिलता है तो कहते हैं कि वो लिस्ट में वैल्यू नहीं है। सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा लैंग्वेज हमें दो अलग अलग टेक्निक्स प्रोवाइड करता है। एक आपका लीनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च है, और दूसरा आपका बाइनरी सर्च है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लीनियर सर्च को देखते हैं। लीनियर सर्च को हम लोग सबसे सिंपलेस्ट वे कहते हैं सर्च करने का। इसमें अगर आपके पास एरे में एक लिस्ट ऑफ डेटा अवेलेबल है एंड आपको एक किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करना है, तो उस डेटा को एरे के हर डेटा के साथ एक सीक्वेंसली हम चेक करते हैं। अगर वो डेटा लिस्ट से मैच करता है तो फिर हम कहते हैं फाइंड हो गया। अगर किसी भी डेटा से आपके पर्टिकुलर डेटा मैच नहीं करता है तो फिर कहते हैं कि हमारा सर्च सक्सेस नहीं हो पाया, वी कुड नॉट फाइंड इट फ्रॉम अ लिस्ट। इस लीनियर सर्च टेक्निक्स को हम लोग एक जावा प्रोग्राम के साथ समझते हैं। हमने ब्लू से स्टार्ट किया। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 5 नंबर्स इन एरे, इंटर अ नंबर एंड चेक द नंबर इज इन लिस्ट और नॉट। हमें 5 डिफरेंट नंबर्स को एरे के थ्रू इनपुट लेना है, उसके बाद एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर को चेक करना है कि उस एरे में अवेलेबल है कि नहीं। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। हमें कहा गया है कि आपको 5 नंबर्स एरे में लेना है। हमने एक एरे टाइप वेरिएबल लिया जिसकी साइज़ 5 स्पेसिफाई कर दी, आई और एन। आई हमने एक लूप वेरिएबल लिया, एन उस नंबर को इनपुट कराएंगे जिसे हमें एरे में फाइंड करना है। उसके बाद हमने एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको इनिशियलाइज किया फॉल्स, बुलियन बी लिया जिसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। हमने बुलियन वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया कि अगर उस लिस्ट में वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो बुलियन का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। चलिए हमने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्योंकि कीबोर्ड इनपुट करना है, हमने मैसेज दिया इंटर एनी 5 नंबर्स। लूप 0 से 5 से कम तक जाएगा, 0 to 4 जाएगा और बारी बारी से इनपुट लेगा। फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, फिर ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। इस तरह से 5 डिफरेंट नंबर्स ए ऑफ 5 में इनपुट हो गए। इंटर एनी नंबर टू सर्च, हमने एक नंबर इनपुट किया जिसे हमें फाइंड करना है उस लिस्ट में। उसके बाद फिर हमने क्या किया, अब फाइंड करना शुरू करेंगे। हमने लूप 0 से 4 तक चलाया और हर एक एरे के हर वैल्यू के साथ हमने n को चेक किया। पहली बार a ऑफ 0 को n से चेक करेगा, फिर सेकेंड टाइम a ऑफ 1 को, a ऑफ 2 को, और अगर मैच फाउंड होता है तो b का वैल्यू ट्रू हो जाएगा और फिर हमारा ब्रेक कीवर्ड यूज़ हुआ है जिससे कि आपका ये बॉडी लूप से बाहर आ जाएगा। कंट्रोल देने का रीज़न ये है कि अगर हमें फाइंड हो जाता है वो वैल्यू सो हमें फर्दर आगे चेक नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया है। आगे बढ़े तो हमने फिर यहाँ पे लिखा है अगर बी मीन्स ट्रू। आपको पता है इफ़ के साथ हम लोग एक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करते हैं जिसका वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है। तो यहाँ पे बी मतलब अगर बी ट्रू है सो मैसेज देगा फाइंड इट, अदरवाइज कुड नॉट सर्च या कुड नॉट फाइंड। यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्च को यूज़ किया है। फिर अब आप इसको क्लोज कर लें, एग्जीक्यूट करते हैं। हमें 5 नंबर्स डालने को कहा जाता है। सपोज फर्स्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7। हमें 5 इनपुट करने को कहा जाता है। यस फाइंड इट, अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। फोर, 5, 6, 7, 8 नंबर हमने डाल दिया 2, कुड नॉट सर्च। सो ये है आपका लीनियर सर्च जिसमें देखा आपने कि हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक गिवन वैल्यू को एरे से फाइंड कर सकते हैं।